नैनीताल के पास एक बहुत सुंदर सा तालाब था। रात के समय चांद और तारों की रोशनी से वह तालाब जगमगा उठता था। उस तालाब की खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। जब भी लोग नैनीताल आते थे, उस तालाब को देखे बिना नहीं जाते थे। मगर एक बार वहां ऐसा हादसा हुआ कि उस दिन के बाद से वहां लोगों ने आना कम कर दिया। एक प्रेमी जोड़े की नई नई शादी हुई थी। वे उस तालाब को देखने के लिए वहां घूमने आए हुए थे और वहां के सुंदर नज़ारों का मजा ले रहे थे। तभी शराब के नशे में एक सरफिरे आदमी ने गुस्से में आकर लड़के की हत्या कर दी। लड़की से अपने प्रेमी की मौत देखी नहीं गई और वह उसके सदमे में उसी वक्त वहां पर मर जाती है। बस तब से वह लड़की की आत्मा रात के समय लोगों का शिकार करती थी। शिकार करने के बाद वह उन्हें एक गुफा में ले जाकर मार देती थी। एक बार रोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी नेहा के साथ नैनीताल घूमने आया हुआ था। रोहन के किसी दोस्त ने उसे उस तालाब के बारे में बताया था, पर उसे वहां की घटनाओं के बारे में नहीं पता था। तो रोहन अपनी पत्नी के साथ वहां जाने का प्लान बनाता है। नेहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अच्छा जी, ऐसी कौन सी जगह है जो मुझे भी नहीं पता और वह इतनी सुंदर है? हाँ, आज शाम को वहीं जा रहे हैं। फिर देखना, तुम उस जगह की तारीफ किए बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पाओगी। कुछ समय में अंधेरा भी होने वाला था। जंगल से जानवरों की आवाजें आ रही थी। यह देखकर नेहा थोड़ी घबरा जाती है। ये तुम मुझे इस जंगल में कहाँ ले आए? देखो तो कुछ भी नहीं दिख रहा और कितनी रात भी हो जाएगी। अगर यहाँ कोई भूत हुआ तो कहीं वह हमें खा ना जाए। अरे नेहा, कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हो? भूत वूत कुछ नहीं होते। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं तो तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, तुम और तुम्हारी बातें। अगर वह भूत आएगा तो सबसे पहले तुम ही भागोगे। अरे नहीं भागूंगा रे बाबा। अब चलें, फिर हमें वापस भी तो जाना है। वे दोनों पैदल पैदल उस रास्ते पर चलने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था। रोहन को लगा, मुझे इस आदमी से पूछ लेना चाहिए कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। अरे भाई, तालाब का रास्ता यही है ना? हाँ भाई, यही है, बस थोड़ी ही दूर रह गया है। रोहन उस आदमी का धन्यवाद करके वहां से चल पड़ता है। वह आदमी एक ज्ञानी था। वैसे तो वह हर किसी को तालाब के पास जाने के लिए रोकता था, मगर आज उसने रोका नहीं, क्योंकि जब उसने रोहन की पत्नी नेहा को देखा तो वह समझ गया कि नेहा वही लड़की है जिसका उसे कई समय से इंतजार था। नेहा की मदद से ही उस चुड़ैल को मारा जा सकता है। रोहन और नेहा उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं। चांद और सितारों की रोशनी से तालाब चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो चांद और सितारे जमीन पर आ गए हों। नेहा यह नज़ारा देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो कितना सुंदर नज़ारा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। देखो नेहा, मैं ना कहता था, यहाँ पहुँचने के बाद तुम इस जगह की खूब तारीफ करोगी। हाँ, सही में यह बहुत खूबसूरत है। वे दोनों वहां पर एक चेयर पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी वह चुड़ैल दूर से उन्हें देख लेती है। बड़े दिनों बाद कोई शिकार यहाँ आया है, और वो भी दो दो। अब तो पेट भर कर इन्हें खाऊंगी। तभी वह चुड़ैल उनके पीछे खड़ी हो जाती है। रोहन और नेहा जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस चुड़ैल को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल रोहन को अपने हाथ से पकड़ लेती है। छोड़ दो मेरे पति को, जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रोहन डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। चुड़ैल अब नेहा को भी पकड़ने के लिए उसके करीब आने लगती है, मगर जैसे ही वह उसके नजदीक पहुंचती है वह उसे छू नहीं पाती, उल्टा उससे दूर हो जाती है। चुड़ैल समझ जाती है कि नेहा में कुछ शक्ति है, इसीलिए वह बस रोहन को अपने साथ लेकर चली जाती है। नेहा अपने पति की मदद के लिए चिल्लाने लगती है। कोई मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। नेहा की आवाज सुनकर वह आदमी जो उन्हें रास्ते में मिला था उसके पास दौड़ा दौड़ा आता है। वह चुड़ैल मेरे पति को उठाकर पता नहीं कहाँ ले गई। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप चिंता मत करो, आपके पति को सिर्फ एक ही इंसान बचा सकते हैं। उसके लिए आपको ये चावल के दाने इस तालाब में डालने होंगे। नेहा उस आदमी से चावल ले लेती है। चावल के दानों को
जैसे ही उस तालाब में डालती है तभी उसमें से एक सुंदर मछली पानी की सतह पर आ जाती है। आखिरकार तुम आ ही गई, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। नेहा उस मछली को बोलता देख चौंक जाती है। क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह ही एक इंसान हूँ। वह चुड़ैल लोगों का शिकार करती है, इसीलिए जब मैंने उसे मारने की कोशिश की तो मैं नाकामयाब हो गई और उस चुड़ैल के पास इतनी शक्तियाँ हैं तो उसने मुझे अपनी शक्तियों से एक मछली में बदल दिया। तुम ही मुझे मेरे असली रूप में ला सकती हो और उस चुड़ैल को मार सकती हो। मगर मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? बेटी, क्योंकि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम देवी माँ के आशीर्वाद से पैदा हुई हो। सबसे पहले तुम मेरे सर पर हाथ रखो और फिर देखो। नेहा जैसे ही मछली के सर पर हाथ रखती है वह मछली एक बाबा के रूप में आ जाती है। नेहा यह सब देखकर हैरान थी, क्योंकि पहले बोलने वाली मछली और उसके बाद मछली का बाबा का रूप लेना उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। नेहा की यह हालत उस साधु बाबा जान गए थे। मैं जानता हूँ बेटी, ये सब कुछ जो तुमने अभी देखा है, ये सब किसी भी आम इंसान के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह समय तुमको ये सब समझाने का नहीं है। अभी तुमको तुम्हारे पति की जान बचानी है। बाबा के पास शक्तियाँ थी। जैसे ही वे अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं तभी उनके हाथ में एक त्रिशूल आ जाता है। लो बेटी, ये त्रिशूल पकड़ो, इससे तुम उस चुड़ैल को मार पाओगी। वो चुड़ैल तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि तुम देवी माँ के आशीर्वाद से पैदा हुई हो। इसीलिए उस चुड़ैल ने तुम्हें नहीं, सिर्फ तुम्हारे पति को ही अपना शिकार बनाया। अब इससे पहले कि देर हो जाए, हमें वहां पहुंचना होगा। नेहा बाबा से वह त्रिशूल ले लेती है। वह रोहन को बचाने के लिए निकल पड़ती है। जब वह उस गुफा के पास पहुंचती है तो देखती है कि रोहन एक रस्सी से पत्थर पर बंधा हुआ था। बाबा और नेहा को देखकर वह चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। आखिर तू मछली से इंसान बन ही गया। ठीक है, इस बार तुझे कुछ नहीं बनाऊंगी, बल्कि सीधा ऊपर ही पहुंचा दूंगी। तुम सबने यहाँ आकर गलती कर दी, अब यहाँ सब मरोगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अब तेरा समय आ गया है। तू मारेगा मुझे? तू मेरी शक्तियां नहीं जानता शायद, और तू इस लड़की को लेकर आया है मुझे मारने के लिए। अरे ओ साधु, पहले मैं इस लड़की को ही मारती हूँ। फिर वह चुड़ैल नेहा की तरफ बढ़ने लगती है। बाबा नेहा को उस चुड़ैल पर त्रिशूल से हमला करने के लिए कहते हैं। नेहा वह त्रिशूल उस चुड़ैल की तरफ फेंक देती है। त्रिशूल चुड़ैल के पेट में जाकर घुस जाता है। तभी वह चुड़ैल आग में जलने लगती है। ये तुमने सही नहीं किया। कुछ ही मिनटों में वह चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। नेहा फिर भागते हुए रोहन की रस्सी खोलती है, मगर रोहन अभी बेहोश था, इसीलिए वह उसकी आंखों पर पानी गिरती है। रोहन होश में आ जाता है। नेहा रोहन को सारी बातें बताती है। नेहा, ये सब बातें सुनकर तो किसी पर भरोसा ही नहीं होगा कि आजकल इस युग में भी ये सब होता है। हाँ बेटा, ये सब विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन ये सत्य है। और ये लो, ये मंत्रों की माला है, इसको हमेशा अपने गले में ही पहन कर रखना। नेहा और रोहन बाबा से आशीर्वाद लेकर वापस अपने होटल लौट आते हैं और इस तरह नेहा के कारण फिर से उस तालाब में लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है।